हेलो नमस्ते अभिवादन, मैं हूं सलीम और स्वागत है आप सभी को एमएस वर्ड मास्टरी कोर्स के लेसन नंबर 14 में। लास्ट क्लास में सीखा था हमने रेफरेंस टाइप का सभी ऑप्शन को एक्सेप्ट ये दो ऑप्शन मार्क एंट्री एंड मार्क साइटेशन, जिसको आज कवर करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मार्क एंट्री को एंड उससे भी पहले मैंने यहाँ पर आपको मार्क एंट्री को प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्यूमेंट रखा है। इस डॉक्यूमेंट को आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। अगर वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा इसका लिंक, वहां से डाउनलोड कर लीजिए एंड प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे वेबसाइट में देख रहे हो तो वहां पर आपको मिल जाएगा कोर्स डिटेल नाम का ऑप्शन एंड वहां पर जाइए। वहां पर इस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, इस वीडियो का टाइटल रहेगा एंड प्रैक्टिस फाइल बोल के वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करिए एंड प्रैक्टिस करिए। तो पहला ऑप्शन है आपका मार्क एंट्री। इस ऑप्शन को यूज किया जाता है जब आप कोई बुक के ऊपर काम कर रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, है ना, लीगल डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो, तो आप स्पेसिफिक वर्ड को और मेन वर्ड को मार्क करके उसका इंडेक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है मार्क एंट्री ऑप्शन को। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था यहाँ से हम एड टेक्स्ट, टेबल ऑफ कंटेंट, इस सब का यूज करके हम चैप्टर का इंडेक्स बनाते हैं। जो जो मेन आपका हेडिंग रहता है उसका इंडेक्स बनाना है तो ये वाला एरिया से हम बना सकते हैं ना। वहां से पहले लेबल देते हैं, देन यहाँ से इंसर्ट करते हैं। ये मैंने बता चुका हूँ, आपने देखा नहीं तो देख लीजिए ना लास्ट क्लास का वीडियो। और अभी हम बात करें मार्क एंट्री। इसको यूज करते हैं मेन वर्ड को मार्क करके उसका इंडेक्स बनाने के लिए। तो मेरे लिए यहाँ पर ये कंप्यूटर मेन वर्ड है, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, देन मार्क एंट्री में गया और मार्क एंट्री में जाने के बाद वहां पर मेन एंट्री में वो वर्ड आ जाएगा जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करके आप गए हो। जैसे यहाँ पर मैंने कंप्यूटर को सेलेक्ट किया था, वो डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। और सब एंट्री में आपको उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन को लिखना है। जैसे ये पेज में मैंने बोला कंप्यूटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, क्या क्या है मेनली। यहाँ पर हमने डेफिनेशन का बात किया है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का बात किया है ना। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इसका कंपोनेंट वगैरह का भी बात किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्यूटर का कंपोनेंट वगैरह, फंक्शनैलिटी, ये सब का बात किया है। तो इससे रिलेटेड चीज़ों को आप यहाँ पर लिख सकते हो सब एंट्री में। मेन एंट्री रहेगा कंप्यूटर, उससे जुड़ी जानकारी को आप यहाँ पर लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डेफिनेशन, ठीक है। और डेफिनेशन लिखने के बाद यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आ रहा है, क्रॉस रेफरेंस, करेंट पेज एंड पेज रेंज। इन तीनों को सीखेंगे। अभी हम सीख रहे हैं करेंट पेज। जो वर्ड मार्क किया है उसका पेज नंबर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे मार्क करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, मार्क कर दीजिए। तो हमने कंप्यूटर के साथ एक सब एंट्री लगा दिया जो कि है डेफिनेशन। और भी सब एंट्री लगा सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का हमने यहाँ पर कंपोनेंट्स का भी बात किया है। तो यहाँ पर लिखा मैंने कंपोनेंट्स, में थोड़ा जूम करके लिख रहा हूँ, COMPONE, एंटी कंपोनेंट एंड फंक्शन, ऐसा लिख दिया मैंने, FUNCTION फंक्शन। देन मार्क, ये भी मार्क हो गया। एंड और क्या बात किया है हमने इस डॉक्यूमेंट में, इस पेज में, कंप्यूटर से जुड़ी और क्या लगा सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इसका भी हमने बात किया है, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो हो गया, हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है करेंट पेज एंड पेज नंबर को अगर बोल्ड इटैलिक करना है तो ये सेलेक्ट आप कर सकते हो। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैंने कर दिया मार्क, दैट्स इट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आ रहा है ये है पैराग्राफ मार्क, इसको हम ऑफ करेंगे। उससे पहले मैं जा रहा हूँ लास्ट पेज में, कंट्रोल एन करके चला गया लास्ट पेज में एंड होम में जाके यहाँ से आपको मिल जाएगा पैराग्राफ मार्क। इसको अनचेक करिए, हाइड करिए, क्या बोलूँ, इसको क्लिक करिए, वो हट जाएगा। एंड मैं कर रहा हूँ कंट्रोल एंटर, तो ब्रेक पेज हो गया और लास्ट में एक ब्लैंक पेज आ गया। कर्जर मैंने यहाँ पर रखा, আমি कर्जर এখানে রাখছি, তারপরে আপনাকে যাইতে লাগবে रेफरेंस टैब में। देन आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा मार्क एंट्री, हमने यहाँ से मार्क किया वर्ड को। देन इंसर्ट इंडेक्स, इस ऑप्शन को यूज किया जाता है इंडेक्स लाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल इंडेक्स लाने के लिए। तो क्लिक करिए, जैसे आप क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपको एग्जांपल आ रहा है एरिस्टोटल, ये मार्क किया और उसके साथ में पेज नंबर कुछ इस प्रकार से आएगा बोल के यहाँ पर एग्जांपल दिया है। और इसका स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्पलेट है, क्लासिक करना है, क्लासिक में कुछ इस प्रकार से होगा, फैंसी है, अलग अलग टाइप का स्टाइल है। चलो मैंने कर दिया क्लासिक, मॉडर्न क्या करूँ, क्लासिक कर दिया। देन इस साइड में कॉलम आ रहा है, 2 कॉलम आ रहा है, अभी के लिए मैं सिंगल कॉलम करता हूँ। अब ये कॉलम क्या होता है वो उसको भी हम जानेंगे बिल्कुल, वेट करिए। ओके सो मैंने यहाँ पर 1 कर दिया। देन ओके आप देख सकते हो, नहीं मैंने कॉलम वहाँ पर शायद 2 ही किया था होगा। मैं कंट्रोल जेड करके दोबारा इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट इंडेक्स में गया, यहाँ पर देखिए कॉलम 2 ही था तो वो कैसा आ रहा था।
तो इसलिए मैंने इसको 1 कर दिया एंड देन सारा कुछ ठीक है। ओके, आ गया कंप्यूटर एंड कंप्यूटर का कंपोनेंट्स। ठीक है, समझ में आया ना आपको कैसे करना है। अब फिर से मैं फर्स्ट पेज में जा रहा हूँ और कुछ वर्ड को मार्क करते हैं। ओके सो अभी मैं और एक वर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मुझे लगा ये मेन वर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये टॉपिक ना आपका ये पेज से लेकर ये पेज तक आ रहा है, ये लास्ट आपका यहाँ तक है। ठीक है, तो ये 2 पेज में आ रहा है और मैंने इसको सेलेक्ट करके मार्क करने के लिए मैं गया रेफरेंस टैब में मार्क एंट्री। तो यहाँ पर क्या सेलेक्ट है, अभी देखिए करंट पेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो टॉपिक 2 पेज में जा रहा है ना, तो इसको हमें करना होगा पेज रेंज। क्या करना होगा, पेज रेंज। लेकिन उसके लिए हमें पहले बुकमार्क बनाना होगा। यहाँ पर देखिए कोई भी बुकमार्क नहीं है। ठीक है, पहले बुकमार्क बना के ये ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो बुकमार्क कैसे बनाते हैं हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं, राइट। कौन सा वीडियो में, जब इंसर्ट टैब में पढ़ा रहा था उसी वक्त मैंने कवर कर दिया था बुकमार्क कैसे बनाते हैं। अगर वो वीडियो देखा नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी वीडियो में सीखते हैं। तो बुकमार्क बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट यहाँ पर आपको ना जहाँ तक ये टॉपिक जा रहा है वहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरा टॉपिक ये यहाँ तक जा रहा है, स्टार्टिंग था यहाँ से और एंड वहाँ तक, जहाँ तक है वहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ये करने के बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब में, देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा बुकमार्क, लिंक ग्रुप में बुकमार्क मिल जाएगा, इसमें क्लिक करिए। देन बुकमार्क का नाम दीजिए, जैसे मैंने अभी के लिए लगा दिया ऑपरेटिंग। और यहाँ पर स्पेस देके नहीं लिख सकते हैं, आपका ऐड वाला ऑप्शन देखिए ऑफ हो रहा है स्पेस देके लिखने से, तो हमें यहाँ पर स्पेस अलाउ, हमें नहीं, यहाँ पर स्पेस अलाउ नहीं है तो हम स्पेस नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेस अलाउ नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर लगा के यहाँ पर लिख रहा हूँ SYSTEM सिस्टम। उसके बाद मैं कर रहा हूँ ऐड, तो हमारा बुकमार्क ऐड हो चुका है। अब हम सेलेक्ट करते हैं हमारा मेन वर्ड जो कि है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपको जाना है अभी रेफरेंस टैब में इसको मार्क करने के लिए। देन मार्क एंट्री, मार्क एंट्री में जाने के बाद आपको क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पर पेज रेंज। गॉट इट, राइट। और यहाँ पर साइड में एरो मिल रहा है, इसमें क्लिक करिए, देन आपको वो वाला बुकमार्क यहाँ पर आ जाएगा। जस्ट चूज करिए ऑपरेटिंग सिस्टम, देन यहाँ पर सब एंट्री लगा दीजिए। जैसे कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या किया, यहाँ पर लिखा है, मैंने क्या क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन का बात किया है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का बात किया है, फंक्शन का बात किया है ना, और यहाँ पर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का बात हुआ है कि सॉफ्टवेयर कितना टाइप होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सभी चीज़ का बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया, लिखा हुआ है। तो हम सब एंट्री में वही मेन टॉपिक को लगा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डेफिनेशन, पहले हम डेफिनेशन जान रहे हैं। देन यहाँ पर आपका क्या सेलेक्ट है, पेज रेंज एंड वो वाला बुक मार्क, एंड मार्क कर देते हैं, ये मार्क हो गया। देन नेक्स्ट सब एंट्री लगाते हैं, इसको हटा के यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ सपोज आपका टाइप्स, यहाँ पर आपका टाइप्स का बात हुआ है मार्क, एंड दूसरा आपका बात हुआ है हमारा, नीचे जाते हैं क्या हुआ था, फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन का बात हुआ है मार्क, एंड सॉफ्टवेयर का बात हुआ है ना, यहाँ पर लिख दिया मैंने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड मार्क कर दिया। अब मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज एंड लास्ट पेज में जा रहा हूँ कंट्रोल एंड से, देन होम टैब में जा रहा हूँ आपका ये पैराग्राफ मार्क को ऑफ करने के लिए। जो होम टैब से जाके मैंने ऑफ कर दिया, जो अभी मार्क किया उसको लाने के लिए जो पहले से ही मार्क किया है और उसको इंसर्ट किया है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। देन रेफरेंस टैब में जाइए, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट इंडेक्स, इसमें क्लिक करिए, देन अपडेट हो जाएगा। देखिए अपडेट हो गया है। मैं इसको एक बार सेलेक्ट करके नीचे क्लिक करता हूँ इस प्रकार से, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन 1 to 2, फंक्शन 1 to 2, मतलब पेज रेंज आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, पेज रेंज आ रहा है। तो मार्क एंट्री में आपको ये वाला ऑप्शन समझ आया होगा, पेज रेंज वाला ऑप्शन, ठीक है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर आपका आ रहा है क्रॉस रेफरेंस, इसको भी इस ऑप्शन का यूज किया जाता है वो टॉपिक को मार्क करने के लिए या वो वर्ड को मार्क करने के लिए जिससे क्लोजली रिलेटेड कुछ दूसरा ही टॉपिक है, दूसरा ही टॉपिक में आप उसको रेफर करना चाहते हो। इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट्स बनाया था। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन को यूज कब करना है, यूज दिस व्हेन वन टॉपिक इज क्लोजली रिलेटेड टू अनदर। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी ये वर्ड है, ठीक है, यू कैन क्रॉस रेफरेंस इट विथ इंटरनेट इंस्टेड ऑफ assigning a page number. The index will display cybersecurity C internet.
जब हमें कोई वर्ड को मार्क किया लेकिन हम रेफर करना चाहते हैं रीडर को दूसरा वर्ड में, ठीक है, तब इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया साइबर सिक्योरिटी, वही सेम चीज कर रहा हूँ, ये मैंने वर्ड सेलेक्ट किया एंड मैं इसको कर रहा हूँ मार्क एंट्री में जाके, तो मैंने सेलेक्ट किया साइबर सिक्योरिटी एंड यहाँ पर मैं चूज कर रहा हूँ आपका क्रॉस रेफरेंस को एंड मैं उसको बताना चाहता हूँ कि आपको साइबर सिक्योरिटी की जगह इंटरनेट को देखना चाहिए, इंटरनेट, ठीक है। एंड इसको मैंने सब एंट्री नहीं लगाया, जस्ट मार्क कर दिया एंड मैं लास्ट में जाके अपडेट करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से दिखाई देता है। पैराग्राफ मार्क पहले हटाया, देन इसको सेलेक्ट किया, देन गया आपका रेफरेंस टैब, अपडेट टेबल, अपडेट इंडेक्स, टेबल नहीं लिखा है एंड नीचे आप देख सकते हो साइबर सिक्योरिटी सी इंटरनेट, कुछ इस प्रकार से आएगा। और इसका डिजाइन को अगर चेंज करना है तो मैं एक बार सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड अपडेट टेबल में नहीं जाना है आपको, इंसर्ट इंडेक्स में ही जाना है, यहीं से चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 2 कॉलम दिखाऊंगा, यहाँ से कैसे काम करता है 2 कॉलम जब करते हैं तो किस तरह से दिखाई देता है। उससे पहले यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आपको मिल रहा है कि पेज नंबर को राइट साइड में अलाइन करने के लिए राइट अलाइन पेज नंबर, देखिए कुछ इस प्रकार से राइट साइड में चला जाएगा। और आप यहाँ पर टेप लीडर भी लगा सकते हो, कुछ इस प्रकार से लाइन वहां तक ऐसा लाइन चला जाएगा पेज नंबर तक, तो मैंने ये वाला चूज किया एंड ओके यस, इसको मुझे रिप्लेस करना है, देन मैंने ये कर दिया यस। तो देख सकते हो आप कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, पेज नंबर एकदम कॉर्नर में चला जाएगा राइट साइड में। और इसको मैं 2 कॉलम करके भी दिखाता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट इंडेक्स में गया एंड यहाँ पर 1 की जगह मैंने कर दिया 2 एंड अभी कर रहा हूँ ओके, इसको मुझे रिप्लेस करना है ओके। तो कुछ इस प्रकार से आपका 2 कॉलम में आ जाएगा। अगर आप 3 करने से 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 और एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका मार्क एंट्री। अब बढ़ते हैं मार्क साइटेशन की तरफ। साइटेशन, मार्क साइटेशन, उसके लिए ना मैंने एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी लेके रखा हूँ एंड शायद ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए मार्क एंट्री का भी डेफिनेशन रख दिया है। इट इज यूज टू मार्क स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट टू क्रिएट इंडेक्स, ठीक है। वर्ड या कोई फ्रेज का इंडेक्स बनाने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। कहाँ पर यूज करना है, जब आप बुक बना रहे हो, मैनुअल्स, रिसर्च पेपर, रिपोर्ट्स, है ना, टू क्रिएट इंडेक्स एट द एंड, लास्ट पेज में इंडेक्स बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो। एंड मार्क साइटेशन को कब यूज करना है, जो कि अभी हम सीखने वाले हैं। इट इज यूज टू मार्क रेफरेंस टू लीगल केसेस, स्टैट्यूट्स, स्टैट्यूट्स, स्टैट्यूट्स कैसे प्रोनाउंस करते हो इसको, स्टैट्यूट्स, statutes, 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 or source in a document to create table of authorities, list of legal reference। जब भी आपको legal reference जैसे केस हो गया कोई, है ना, कोई का एक्ट हो गया, कोई रूल हो गया, है ना, उस सबको मार्क करके उसका इंडेक्स बनाने के लिए, लीगल रेफरेंस बनाने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे कहाँ पर यूज करना है यहाँ पर बोल दिया है, लीगल डॉक्यूमेंट जब आप काम कर रहे हो, कोई लॉ बुक बना रहे हो या कोर्ट केस रिपोर्ट से या कोई रिसर्च पेपर से रिलेटेड चीज़ों के लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको पूरा नोट्स दे दिया है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं दे दूंगा इसका लिंक, कहाँ पर दूंगा बोला था मैंने, ऑलरेडी बता दिया है आपको। एंड नीचे मैंने प्रैक्टिस के लिए एक पैराग्राफ भी रखा है एंड मैं जाता हूँ रेफरेंस टैब एंड यहाँ पर अभी सीखते हैं मार्क साइटेशन को। मैंने आपको बोल दिया है कि इस ऑप्शन को कब यूज करना है, जब आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो, रिसर्च पेपर वगैरह में, तो लीगल चीज़ों का रेफरेंस देने के लिए, उसका इंडेक्स बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रुप में बहुत सारा ग्रुप मिल रहा है, इन सभी का यूज कैसे करना है मैंने इस डॉक्यूमेंट में बता दिया। इसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर लीजिएगा एंड यहाँ पर मैंने सारा बता दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अलग अलग कैटेगरी को कब यूज करना है बता दिया है, स्टैट्यूट्स को कब यूज करना है ना, उसका एग्जाम्पल भी है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे में रूल्स को कब यूज करना है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन को, एंड उसका भी एग्जाम्पल्स है। एंड नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा रेगुलेशन को कब यूज करना है एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इसको कब यूज करना है ना। तो बहुत सारा यहाँ पर मैंने, तो यहाँ पर आ रहा है ट्रीटीज वाला ग्रुप को कब यूज करना है, जो कि यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ पर देखिए। तो इन सभी का नोट्स मैंने उसी डॉक्यूमेंट में लगा दिया, आप पीडीएफ फॉर्मेट में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए हम बढ़ते हैं आपका डायरेक्ट ये ऑप्शन की तरफ। अभी मैं पढ़ाने जाऊंगा तो और टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने उसी को पढ़ा रहा हूँ। सिंपल है, कुछ भी नहीं है।
तो मार्क साइटेशन में जाने से पहले मैं यहाँ पर ये पैराग्राफ आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी इन मॉडर्न एजुकेशन। कंप्यूटर एजुकेशन या कंप्यूटर लिटरेसी का मॉडर्न एजुकेशन में क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव है, उसके बारे में यहाँ पर एक पैराग्राफ है, एक रिसर्च पेपर आप मान सकते हो कुछ है। तो यहाँ पर बात किया गया है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 का। तो ये क्या है, आपका एक एक्ट है। तो इसको हम क्या करेंगे, मार्क साइटेशन से मार्क करेंगे। तो मार्क साइटेशन में गए, यहाँ पर इसको मार्क करने के लिए हम यूज करेंगे स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। स्टैट्यूट्स ये वाला चूज कर लेंगे। जितना भी एक्ट होता है ना, जो भी गवर्नमेंट एक्ट बनाता है, उसको मार्क करने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर लीजिए। देन मैंने इसको कर दिया मार्क। एंड मार्क करने के बाद यहाँ पर हम बढ़ते दूसरा अवार्ड की तरफ, जो कि आपका यहाँ पर श्रेया सिन्हाल वी यूनियन है ना। यहाँ पर आपको आ रहा है इंडिया 2015। ये एक केस है, क्या है ये केस। तो इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको एंड यहाँ पर जाके एक बार यहाँ पर क्लिक कर लीजिए ये सेलेक्ट टेक्स्ट में, तो वो आ जाएगा। देन यहाँ पर आपको स्टैट्यूट्स के जगह में लेना है केस। क्या लेना है, केस। ये केस है ना, तो मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद नीचे में यहाँ पर आ रहा है आपका DR राजेश कुमार 2022। तो ये ना स्टडी किया गया था DR राजेश कुमार के द्वारा, तो वो रेफरेंस कहीं से वेबसाइट वगैरह से लिया होगा। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है वो टेक्स्ट को लाने के लिए। देन यहाँ पर आपको कर देना है अदर अथॉरिटीज, क्योंकि ये कोई केस भी नहीं है, स्टैट्यूट्स भी नहीं है, ये रूल्स भी नहीं है ना, ट्रीटीज भी नहीं है, रेगुलेशन भी नहीं है, ये अदर अथॉरिटीज है। तो इसको मार्क कर दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट डिजिटल लर्निंग रिपोर्ट बोल के है। ये भी कोई कानून वगैरह नहीं है, ये जस्ट आपका रिसर्च हुआ था, कोई वेबसाइट से लिया होगा। तो इसको हमने यहाँ पर क्लिक किया सेलेक्ट टेक्स्ट में, तो वो आ गया। एंड यहाँ पर अदर अथॉरिटीज में ही रखिए इसको एंड मार्क कर दीजिए। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर एक हमें कानून मिल रहा है सेक्शन 666 ऑफ द IT एक्ट बोल के। तो इसको भी मैंने सेलेक्ट किया इस प्रकार से, ये 2 भी सिलेक्ट हो गया। इसको मैंने सेलेक्ट किया। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, कर्सर को रखना है, आ जाएगा। यहाँ पर आपको चूज करना है स्टैट्यूट्स एंड मार्क कर देना है। मार्क हो गया। एंड मैं कर रहा हूँ क्लोज एंड लास्ट पेज में जा रहा हूँ, कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ ब्लैंक पेज लेने के लिए। देन होम में जाके पैराग्राफ मार्क को ऑफ कर रहा हूँ। एंड अब जाते हैं रेफरेंस टैब में एंड यहाँ से इंसर्ट करेंगे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। देन यहाँ पर आपको क्या इंसर्ट करना है, कैटेगरी में केसेस को केवल इंसर्ट करना है या अदर अथॉरिटीज को या स्टैट्यूट्स को। इसको प्रोनाउंस करने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, स्टैट्यूट्स। ओके, सो अभी हम करते हैं ऑल। तो इधर में आते हैं, यहाँ पर आपको मिल रहा है अलग अलग स्टाइल। तो यहाँ पर फॉर्मल लेना है, चलो मैंने फॉर्मल ले लिया। देन ओके करते हैं, तो आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। केसेस में केसेस, आपका स्टैट्यूट्स में ये स्टैट्यूट्स जो भी है। तो यहाँ पर वो आ रहा है और आपका नीचे में अदर अथॉरिटीज में अदर अथॉरिटीज आ रहा है। तो ये ऑप्शन को यूज किया जाता है आपका लीगल रेफरेंसेस को मार्क करके उसका इंडेक्स बनाने के लिए। तो ये था आपका कंप्लीट रेफरेंस टैब। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने 100% दे के आपको समझाने का ट्राई किया है। एंड इस चीज़ को खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड PDF वगैरह का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कोर्स डिटेल वाला सेक्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अभी मेलिंग टैब का वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।